बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं 1 आध मिनट के लिए, और इसके बाद में आपकी जो महत्वपूर्ण पीडीएफ है इसे स्क्रॉल करके आपको बताने का प्रयास है। आप ये जानते हैं कि अभी जो आपको वीडियो हम दे रहे हैं ये समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए उसके हिंदी के बनाने का प्रयास है। हिंदी के वीडियो आपको दिए जा रहे हैं, और ये पीडीएफ जब टॉपिक कंप्लीट हो जा रहा है तो टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जा रहा है। टेलीग्राम चैनल का लिंक सभी वीडियोस के नीचे आपको अवेलेबल होता है, मिल जाता है, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को बताना ये है कि बहुत जल्द ही 1-2 दिनों के अंदर ही आपके जीएस के वीडियोस भी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जीएस को क्रमशः ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमी हुआ, इन्वायरमेंट हुआ, एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस हुए, और समसामयिकी हुआ, ये सभी वीडियोस आपको क्रमशः मिलने शुरू हो जाएंगे। तेजी से काम किया जाएगा। क्या है कि समय बहुत कम मिल पा रहा है, इसी कारण कुछ ऐसा हो रहा है। और दूसरी बात आप लोगों को बताना है कि फिर से बता दे रहा हूं कि सामग्री अपने कमरे में, अपने जगह पर, अपने रूम में आप कितना भी क्यों ना रख लें, जब तक अध्ययन सामग्री पर आप अच्छे से काम नहीं करते हैं, हार्ड कॉपी पे आप अगेन एंड अगेन आप अंडरलाइन नहीं करते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं, नोट नहीं करते हैं, टैकल करने वाले पॉइंट्स को स्पेशली अलग नहीं नोट करते हैं, उसको पढ़ते नहीं, रिवाइज नहीं करते हैं, तो फिर हमारा चाहे वीडियो पा जाए, चाहे पीडीएफ पा जाए, चाहे स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड किताबें भी ले आएँ, क्योंकि आप ही लोगों के बीच में ऐसे महारथी भी उपलब्ध हैं जो कि जिनके पास पर्याप्त समय है, ऐसा उनको लग रहा है, या जो सारा समय यहाँ वहाँ से काट करके अध्ययन पर दे देते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, इवन 4-4 5-5 बार अपने टेक्स्ट बुक्स को और नोट्स को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब किया कैसे जाए? स्ट्रेटजी आपकी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जहां पर आपको कंफ्यूजन होता है, ये मैं उन छात्रों को कह रहा हूं, उन भाई बंधुओं को कह रहा हूं जिनको लगता है कि मैं मेहनत तो किया था, हार्ड वर्क किया, 2.5 महीने 4 महीने 6 महीने से ही लगा था, लेकिन ये 10 क्वेश्चन, ये 8 क्वेश्चन, ये 12 क्वेश्चन, ये 7 क्वेश्चन अगर मैं और से पढ़ लेता तो ये हमसे गलती ना होने पाती। तो ये गलतियां कैसे होती हैं? जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, उन शब्दों पर ध्यान देना आवश्यक होता है, वो चाहे जीएस में हो, या हिंदी में हो, समसामयिकी में हो, या फिर जैसे भी प्रश्न आपके सामने आए। आइए आप लोगों को हिंदी का जो दूसरा टॉपिक, विशेषण विशेष का पहला वीडियो, ठीक है, इसकी विशेषण विशेष की जो पहली वीडियो आप लोगों को दी गई, वो उसका इंट्रो देते हुए, और उस इंट्रो में आपको अभी लास्ट में एक छोटा सा वीडियो हम विशेषण शब्दों की गणना कैसे की जाती है, इसका एक छोटा सा वीडियो अभी लास्ट में हम बना करके ग्रुप में डाल देंगे, उसको आप लोग अलग से देख लीजिएगा, वो बिना किसी थंबनेल के होगा। और अभी आप देख लीजिएगा विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण को मैंने इसके पहले वाले वीडियो मैंने समझा दिया इंट्रो वाले में, और उसकी गणना कैसे करते हैं ये भी मैंने बता दिया है, थोड़ा बहुत मैंने बता दिया है, शॉर्ट में ही है, लेकिन वो आपके लिए अव्वल दर्जे का नोट्स है। अगर उसको पढ़ लेंगे, देख लेंगे, और आप पहले से अच्छे नोट्स टेक्स्ट बुक अगर पढ़े होंगे तो आपका चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। अब आपको विशेषण विशेष, आप जानते हैं कि 5 सेक्शन से विशेषण बनाए जाते हैं, संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, ऐसे 5 शब्दों से क्रिया विशेषण, मतलब 5 शब्दों से विशेषण बनाए जाते हैं। अब आपको अगले वीडियोज में विशेषण विशेष का संकलन दिया जा रहा है, प्रयास किया गया है कि कठिन और थोड़ा बहुत असहज करने वाले शब्दों का संग्रह दिया जाए, आसान शब्दों को हटा दिया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तब तक आप लोग लगे रहें, रात हो या दिन हो, समय आपके हिस्से में है, लेकिन उसका सदुपयोग करेंगे, करना जानेंगे तो फिर इसका बेनिफिट और अच्छा मिलता है। अगर हम समय के सदुपयोग से थोड़ा बचने की कोशिश करते हैं तो फिर होता क्या है कि हम कहीं ना कहीं जब समय निकल जाता है तब हम पश्चाताप करते हैं। आइए, आपका पीडीएफ स्टार्ट है, 2 सेकेंड लीजिए। विशेषण विशेष से असहज करने वाले शब्दों का संग्रह है, संकलन है। मैं टिक करता जाऊंगा, जो शब्द आपको टिक कर दूंगा उसको विशेष गौर करिएगा। ठीक है, थोड़ी सी आपकी ये पीडीएफ बड़ी में कर दी जाए, क्योंकि ये कुछ इस तरह का बनाया गया है कि वैसे, हाँ आइए यहाँ शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। अंकुर शब्द का, अंकुर आपका विशेषण विशेष शब्द है, ध्यान दीजिएगा, फिर से बता देता हूं, ये शब्द आपका विशेष है, ये हिस्सा जो आपका होगा, ये पोर्शन विशेष से होगा, ये होगा विशेषण। विशेष शब्द का मतलब ही होता है संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम जिसकी की विशेषता बताई जानी हो। ठीक, किसी वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम, तो ये पोर्शन जो है संज्ञा और सर्वनाम के रूप में उपयोग होगा, है ना, संज्ञा के रूप में उपयोग होगा। अब उसको विशेषण के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है, तो ये उससे बनने वाला विशेषण है। ठीक है, चलिए। अंकुर का अंकुरित होता है, अंकुरण का अंकुरणीय, अंकुश का अंकुशित, अंग के लिए अंगी और आंगिक, अंग के लिए अंगी और आंगिक ये दोनों होता है, इस पे गौर करिएगा। अचार का अचारी, ठीक, अचार खाने वाला होता है, अचार का अचारी, जो व्यक्ति अचार धारण करता है या जो अचार रखता है उसको अचारी कहा जाता है।
ठीक है। फिर अगला शब्द है अकर्म। अकर्म का अकर्मी और अकर्मण्य, ये दोनों शब्द अकर्म का पर्यायवाची माफ कीजिएगा, अकर्म से बनने वाला विशेषण होगा। अजय का विशेषण अजित। आड़ु का आणविक और आणविक, आधारणा और पूरा दोनों प्रयोग होता है। अधिकार, अधिकार के लिए होगा, यहाँ पर एक शब्द मात्रा छूट गई है, अधिकारी, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, ये मैंने जो है मात्रा बना दिया, अधिकारी और आधिकारिक, ठीक, इस पे ध्यान दीजिएगा, इस पे अधिकार और अधिकार के लिए अधिकारी और आधिकारिक। अधिक्रमण के लिए अधिक्रांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा। अधिक्रमण के लिए अधिक्रांत। अध्ययन के लिए अधीत, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अध्यापन के लिए अध्यापित। अनय के लिए अनयी। अनादर, अनादर से अनादृत, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, ये शब्द पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछा जा चुका है। फिर आगे आते हैं अनीति का अनैतिक। अनुक्रम का अनुक्रमिक। अनुभव का अनुभवी और आनुभाविक। अनुभूति क्रिया, अनुभूत विशेष से विशेषण बनेगा अनुभूत, ताकि पे जो छोटी की मात्रा है ये हट जाएगी। अनुराग शब्द से अनुरागी और अनुरक्त। अनुवाद शब्द से अनुदित, अनुवादित, अनुवाद्य और अनुवादित, ये तीनों शब्द जो है ये परीक्षा में बहुत अच्छी तरीके से पूछे गए हैं। जब आप लोग पीवाईक्यू पढ़ेंगे या मैं कराऊंगा तो उसमें इन सब चीजों का जिक्र होगा, आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसलिए यहां से अच्छी तरीके से पढ़ लें। आगे अनुष्ठान। अनुष्ठान से बनेगा अनुष्ठानिक और अनुष्ठित। अंत शब्द से, अंत से बनेगा अंत्य और अंतिम। अभिनय शब्द से अभिनय, ये इंपॉर्टेंट है। अभिनय शब्द से अभिनय से बनेगा अभिनय। अरण्य का आरण्यक, अरण्य का मतलब जंगल और आरण्यक का मतलब जंगली, ठीक है। अभिषेक से अभिषिक्त, ये भी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। अलंकार, फिर अलंकार से बनेगा आलंकारिक और अलंकृत, ये दोनों शब्द है, ये संस्कृत स्वरूप में है, और ये वाला जो शब्द है, ये जो शब्द है, ये दोनों जो मैं बता दे रहा हूं अलंकार से बनने वाला, तो आलंकारिक शब्द तद्भव स्वरूप में है और अलंकृत तत्सम स्वरूप में है, ठीक है। अगर जो पूछा जाएगा तत्सम स्वरूप तो इसमें आप यही समझ सकते हैं। अवतार से अवतीर्ण और अवतारी, ये भी तद्भव तत्सम स्वरूप में ही है, ठीक है। अवतीर्ण और अवतारी। अवयव से आवयविक। आकर्षण से आकृष्ट। आचरण से आचरित। आदर से आदरणीय और आदृत, ये पूछा गया है, ये पूछा जा चुका है, ठीक है ना। आदरणीय और आदृत, आदर से बनेगा। आदि से आदिम और आद्य, ये भी महत्वपूर्ण है, गौर करिएगा। फिर आगे आते हैं आधार से। आधार से बनता है आधारित और आधृत। आधारित और आधृत। आन से आनी। आन का मतलब होता है मान सम्मान, ठीक है। ये अपने आप में विशेष है, अर्थात संज्ञा के रूप में ये उपयोग हो रहा है, लेकिन जब आनी कहेंगे तो आनी का मतलब होता है सम्मानीय, यह सम्मान धारण करने वाला है, सम्मान को एहसास में लेके चलने वाला, ठीक है। ये तो आन से आनी होगा। आरोहण से आरूढ़। आश्चर्य से आश्चर्यित, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। आश्चर्य से आश्चर्यित। इंद्रिय से ऐन्द्रिक और ऐन्द्रिक, इसमें दोनों में समानता ही है। ये ऐन्द्रिय शब्द और ऐन्द्रिक, ये दोनों शब्द जो है इंद्रिय से बनने वाले विशेषण हैं। इच्छा से ऐच्छिक और इष्ट, ये भी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा गया है। फिर इंद्र से ऐन्द्र। इंद्रजाल से ऐन्द्रजालिक। फिर इलोक से इलौकिक और अलौकिक। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें ई और ए का अंतर है, बाकी दोनों शब्द उपयोग हो रहे हैं। तो इलौकिक और अलौकिक, इलोक से बनेगा। ईर्षा से ईर्षालु और ईर्ष्य, दोनों शब्द ध्यान दीजिएगा, ईर्षालु और ईर्ष्य। आते हैं उच्चारण। उच्चारण से बनेगा उच्चारित और औच्चारणिक और उच्चरिक और उच्चारणीय, ये चारों शब्द पे ध्यान दीजिएगा। अगर मान लेते हैं कि आपका ऐसे कोई ग्रुप बना या एमसीक्यू बना जिसमें कि ये चारों डाल दिए गए, तो आपका चारों सही हो जाएगा। उच्चारित, औच्चारणिक, उच्चरित, उच्चरिक और उच्चारणीय, ये उच्चारण से बनने वाले जो है वो आपका विशेषण शब्द है। फिर आते हैं उत्ताप। उत्ताप से उत्तप्त। उत्तीर्ण से उत्तीर्णित। उदाहरण से उदाहृत। उदीची से औदीच्य। उद्बोधन से उद्बोधक। उन्मेष, उन्मिषित। उन्नति, उन्नत, यहाँ पे छोटी की मात्रा हट जाएगा। उपकार शब्द से उपकृत। उपकार शब्द से उपकृत, उपकारक और उपकारी, ये तीनों शब्द होंगे। उपदेश से उपदेशक और उपदिष्ट और उपदेशात्मक, ये तीनों शब्द पे। उपदेश से उपदेशक, उपदिष्ट, फिर उपदेशात्मक। आगे आते हैं उपनयन से उपनीत होगा। उपनिषद से औपनिषदिक हो जाएगा। उपन्यास से औपन्यासिक। फिर आगे है उपमा से उपमित। उपहार से उपहारी। उपहारिन, उपहरित, ये तीनों शब्द उपहार से बनने वाले विशेषण हैं। उपासना से उपास्य, उपासक। फिर उपेक्षा से अपेक्षित और उपेक्षणीय।
उल्लास शब्द से उल्लसित, उर्मी से उर्मिल, ठीक है, और ऋतु से आर्तव। ये इंपॉर्टेंट है, ये शब्द आपके लिए ये भी पूछा गया परीक्षा में, और ये दोनों शब्द आपके लिए ये दोनों शब्द आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऋतु से आर्तव और ऋषि से आर्ष, ठीक है। 2 सेकंड आप लोग लाइन पर हैं। चलिए, आप लोगों को वीडियो और आगे दिया जा रहा है, आगे आप लोगों के लिए मैं बता दे रहा हूं, इसको स्वयं पढ़ते जाइए, समझते जाइए। एकांक का होगा एकांतिक, एकांत से एकांतिक, एषण से इष्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। एषण, एषण से होगा इष्ट, औरत से होगा जनाना और औरताना। आगे है कंटक शब्द, कंटक शब्द से बनेगा कंटकित, कंटक शब्द एक और है, इससे बनेगा कंटकित और कंटकाकीड़। ये थोड़ा गौर करिएगा, ये दोनों, ठीक है। कपूर से कपूरी, करुणा से कारुणिक और करुण, ये दोनों शब्द है, करुण और कारुणिक। कर्म से कर्मठ भी होता है, कर्मी भी होता है, और कर्मण्य भी होता है। काम से जो विशेषण बनेगा कामी, काम्य और कामुक। किस्मत शब्द से किस्मतवार, कुटुंब से कौटुंबिक, कुत्सा से कुत्सित, कैवल्य केवल, ये महत्वपूर्ण है। क्रय से क्रीत पूछा गया है। क्षत्रिय से छात्र, ये ध्यान दीजिएगा, क्षत्रिय से छात्र। क्षय, छीड़ और क्षयी, ये दोनों शब्द जो है विशेषण बनते हैं क्षय शब्द से। खजूर से खजूरी, खाना खाऊ, खेद खिन्न, इंपॉर्टेंट है। खेद व्यक्त करना अर्थात कष्ट व्यक्त करना, अपनी गलती मानना, या जो है सिकुड़ोक्ति की भावना में जाना कि अपने से कुछ गलती या कुछ नुकसान हुआ, तो उससे जो विशेषण बनेगा तो बनेगा खिन्न शब्द। गंगा से गांगे, गांग और गंगवट, ये तीनों शब्द हैं, परीक्षा में पूछा गया है, और ये थोड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, रखा जाएगा तो ध्यान दीजिएगा। रख देगा ए में ए, बी में गांग, और सी में गंगवट, और डी में उपर्युक्त सभी डाल दिया। तो अगर जानेंगे तो उपर्युक्त सभी लगाएंगे, अन्यथा आप मैक्सिमम लोग तो सिर्फ गांगे शब्द पे ही गौर करेंगे, मैक्सिमम छात्रों की बात मैं कहूंगा, सभी के नहीं, बट मैक्सिमम लोग, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन करने लायक बनाया जा सकता है यहाँ पर कोई एमसीक्यू क्वेश्चन। गंध से गंधकारी और गंधी, गंधक से गंधिक और गंधकी। गणना, गणना से गढ़, गति से गत, गफलत से गाफिल, गमन से गत, गम्य और गंतव्य, ये महत्वपूर्ण है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है ना कि अगर आयोग, ध्यान दीजिएगा, आयोग अगर हिंदी के टफ क्वेश्चन बनाना शुरू करे तो जाहिर सी बात है कि जो छात्र सोचते होंगे कि हम थोड़ा पढ़ करके 60 में 60 मार देंगे, 58 मार देंगे, उनको 50 की सीमा क्रॉस करना या 45 सीमा क्रॉस करना भी चैलेंजिंग हो जाए। मैं अभी भी बता दे रहा हूं कि हिंदी आसान नहीं है, हिंदी के क्वेश्चंस कमीशन आसान बना दे रहा है, क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा जटिल बनाने पर फोकस नहीं करता। अगर आपके हिंदी के क्वेश्चन जटिल बना दिए जाएं तो ये श्योर है कि 45 प्लस क्रॉस कर पाना छात्रों के लिए, सभी मैक्सिमम छात्रों के लिए मुश्किल हो जाए, ठीक है। वो भी जीएस की तरह ही टफ बन सकता है, लेकिन उसके पास उसका टॉपिक सेक्शन कम है, सेक्शन कम है, और शब्द संग्रह कुछ ऐसे हैं कि मैक्सिमम इसमें आसान मिल जाते हैं अगर 2 बार 3 बार लड़के पढ़ लिए हो, और क्वेश्चन भी आयोग कुछ इसी प्रकार रख देता है, ठीक। चलिए, इसलिए मेरा तो ये कहना है कि टफ टू इजी, आपकी तैयारी इजी टू टफ नहीं होना चाहिए। इजी टू टफ में अगर आप हिंदी में जाते हैं तो हिंदी में क्या होता है कि हिंदी में ज्यादातर शब्दों का संग्रह इजी है, ठीक है, एंड कुछ शब्द ऐसे हैं जो संग्रह के हिसाब से देखा जाए तो वो टफ है, ठीक। तो जब हम इजी टू टफ की तरफ जाते हैं तो छात्र, क्योंकि कोई भी छात्र अगर कोई आप लोगों में अगर कोई अच्छी टेक्स्ट बुक उठाते हैं तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक यानी पूरा पढ़ के खत्म करते हो, ऐसा नहीं है। बहुत से छात्र 50%, 40%, 30%, 80% तक पढ़ करके, मैक्सिमम छात्र 80% तक अगर जाए तो पढ़ करके फिर बुकलेट रखते हैं। तो वो क्या होता है, आसान शब्द जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, वनडे एग्जामिनेशन से लेकर समीक्षा अधिकारी परीक्षाओं तक देखा जाए तो पीवाईक्यू में आसान ज्यादा मिल जाते हैं, तो उसको तो खूब रटे हुए हैं। लेकिन जहां कठिन शब्द पे हैं उसको एक बार पढ़े तो पढ़े, 2 बार पढ़े तो पढ़े, अन्यथा उसको छोड़ते चले जाते हैं या उनसे छोड़ जाता है। और अगर कमीशन उन्हीं को टारगेट करके बना दिया तो फिर टफ हो जाएगा आपके पेपर, ठीक। तो 60 में 60 कैसे आए, इसलिए टफ टू इजी की तरफ जाइए। हमारे इस वीडियो से, हमारे इस पीडीएफ से आपको टफ शब्दों का संग्रह मिलेगा, कठिन शब्दों का, और फिर इजी आप स्वयं अपने स्रोत से ढूंढ करके पढ़ सकते हैं, ठीक। उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं इसमें। चलिए आगे ले लीजिएगा। गवाह शब्द से बनेगा गवाही से बनेगा गवाह, गवेषण से बनेगा गवेषणीय, गांठ से गठीला और गांठदार, गाना से गवैया, गायन से गेय और गुय, गृहस्थ से गार्हस्थ्य, ये पूछा गया है, गृहस्थ से गार्हस्थ्य। आगे है गोत्र से गोत्रीय, गौरव से गौरवित, गुरु और गौरवान्वित, ये तीनों शब्द भी हैं, ये आपके तीनों शब्द हैं, इसको गौर रखिएगा।
आगे है घटना। घटना से ध्यान दीजिएगा, घटना दो शब्द में है। एक तो कम होना, जब कोई चीज पानी घट रहा है तो उसके लिए घटना शब्द एक प्रकार से क्रिया भी है, ठीक है। और घटन शब्द अगर उपयोग कर देंगे, घटन, ठीक है, तो वो अपने आप में संज्ञा यानी भाववाचक संज्ञा के रूप में उपयोग हो जाएगा, ठीक। या ये क्रिया के रूप में है और इससे जब विशेषण बनेगा तो घटिया बन जाएगा, कम होना। और वही घटना जिससे कोई इंसिडेंट हो जाए उसके स्वरूप में अगर लिया जाएगा तब घटित और घटनीय शब्द उपयोग बनेगा। घृणा से घृणित और घृण्य, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। ये महत्वपूर्ण है, इस पे आप ध्यान जरूर दीजिए, ठीक है। चलिए, चंपा से चंपई और चंपई और चंपाई, यहाँ पर ये पाप बड़ा मात्रा है, चंपाई दोनों होगा। चक्षु से चाक्षुष और चक्षुष, सिर्फ बड़ा का मात्रा है भी और नहीं भी है, दोनों स्वरूप में शब्द उपयोग किया गया है। चरवड़ से चरवित, चलना से चालू, चाटना से चटोर, चित्र से चितेरा और चित्रित, ये ध्यान दीजिएगा, ये तद्भव और तत्सम स्वरूप में है, ये ठीक है। ये चिंता, चिंतित, चिंत और चिंतनीय, ये भी आपका एमसीक्यू में अगर बना देगा तो मैक्सिमम छात्र गलती कर सकते हैं। फिर चिरजीवन, चिरजीवन, ठीक है, चिरजीवन का मतलब लंबा जीवन, और जिसको लंबा जीवन देने का आशीर्वाद दिया जाता है तो उस व्यक्ति के लिए चिरंजीवी पुत्र, चिरंजीवी क्या नाम, शिष्य, तो ये शब्द अपने आप में विशेषण के रूप में उपयोग होगा। चिरजीवन से चिरंजीवी, चुगली से चुगलखोर, चेष्टा से चेष्टित, चैत से चैती, चैती आप लोग सुनते होंगे, चैत माह में जो हमारे यहाँ लोकगीत गाया जाता है, पूर्वांचल में, बिहार में, आपके उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश क्षेत्र में भी, और आप जानते होंगे तो झारखंड में तो गाया जाता है, बिहार से संबंधित भी है वो चैती, तो ये चैती बनता है। चौधराई से चौधरी, चित का मतलब किसी के पद से या रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको मुक्त कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो च्युत। आगे है छूट, फिर छूत से होगा छुतहा और छुतहा, ये दोनों सिर्फ मात्रा का अंतर है, ठीक है। छेदन से छिन्न, जटा जटिल, जय जयी जे, ध्यान दीजिएगा, जय से जयी और जे, ये दोनों बनेगा। जांचना से जांचकर्ता, जागरण से जागरित और जागृत, इसका अक्सर वर्तनी वाले में डाल दिया जाता है, ये वाला, ये पोर्शन जो है, वैसे तो आपका विशेषण बनता ही है, हम इसको वर्तनी शुद्धि वाले में जब बात टॉपिक में आगे बताएंगे तो इसका जिक्र होगा। तो जागरित शब्द और जागृत, ये दोनों शब्द आपके लिए उचित है, परंतु अगर मैं ये लिख दे रहा हूं, अभी आपको आगे दे रहा हूं ये शब्द, तो इसमें लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है। ये शब्द, तो ये आपके लिए गलत है। जागृत अगर बोल दिया जाए तो ये आपका वर्तनी में गलत है, जागृत या जागृत शब्द उचित होता है, ठीक है। जुझार से जुझारू, जेब से जेबी, जहन से जहीन, फिर जोड़ना से जोड़ा, ज्ञात से ज्ञातव्य, ज्योति से ज्योति आसान है, झंझट से झंझटिया, फिर झांसा झांसू झांसिया, टूटना टूटा, डकैती डकैत, डाह डाही, ढालना ढलवा, तंद्रा तंद्रिल महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा गया है ये। तंबू तंबोली, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तम से तामसिक और तामस, ये भी महत्वपूर्ण है। अब आप लोगों के लिए ये क्लास छोटी ही क्लास है, आप लोगों के लिए इतना है। अंतिम में आपको बताना जरूरी, मैं एक बात समझता हूं, 1 मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं। बताना आप लोगों को ये है कि विशेषण विशेषण का टॉपिक पूरा हो गया है, हमारे पास समय कम रहता है। जब संडे होता है तो संडे के दिनांक में जो है पर्याप्त समय मिल जाता है, तो आपके वीडियोस, आपके सामग्री हम ज्यादा मात्रा में और पर्याप्त मात्रा में लोड कर सकते हैं। परंतु कोशिश हमारी होगी कि एक बार आपके सारे वीडियो, सारे पीडीएफ दे देंगे, इससे बाहर आपके हिंदी में कोई टफ नहीं दे देगा। फिर पीवाईक्यू पढ़िए, ना भी पढ़ पाइए, बाय द वे मैं ऐसा नहीं करूँगा कि नहीं पढ़ना चाहिए, अगर हिंदी के आपने पीवाईक्यू नहीं भी पढ़ा तो हमारी ये पीडीएफ आपने पढ़ लिया, लोड कर लिया और वीडियो देख लिए, तो आपकी हिंदी, मैं मैक्सिमम की बात कह रहा हूँ, मैक्सिमम आप समझ सकते हैं कि अगर 60 के क्लोज भी चले जाएं तो भी इसी में से आ सकता है। चलिए, हिंदी के बाद जीएस के पीडीएफ और जीएस के वीडियो लेक्चर्स आपके शुरू होने वाले हैं। प्रयास होगा कि हम पहले ज्योग्राफी से शुरू करते हैं, इसलिए आप लोग इंडियन ज्योग्राफी पर अपनी कमर कस लीजिए। संभवतः 1-2 दिनों के अंदर ही इंडियन ज्योग्राफी की स्टार्टिंग से वीडियो और पीडीएफ दोनों आएगी। प्रयास ये होगा कि आप लोगों को कुछ इस प्रकार की सामग्री दी जाए कि उससे बाहर आपको नोट्स के रूप में कहीं कुछ न पढ़ने को मिले। जहां मुझे लगेगा कि आपको विस्तार से समझाना है, क्लियर समझाना है, विद्युत बताना है, तो विद डायग्राम, विद एटलस, हम आपको वो भी चीजें समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। बाकी आप लोगों की मेहनत पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।